ये बताएं अंजलना सबसे पहले तो कि एक तो ये हमारे 2 घंटे भी शो में जब आते हैं ना, वैसे कसम से रौनक लग जाती है। नो डाउट, कोई भी शो हो, मतलब सैड शो हो, कुछ भी होता है, ही नोज कि हमें ना हर सिचुएशन में अगर हम डाउन भी हो रहे हमें निकालना है कैसे। ये घर में भी ऐसे हैं, इतने एनर्जेटिक है ये। मैं जब यहाँ आ रही थी ना तो मैंने एक वीडियो बनाई, और मैंने वीडियो बनाई कि मैं दानिश के साथ हूँ। ओह, मैं इतना वो हो गई ना, मुझे पता है कि यूँ बोलता है, पता ही नहीं चलता कहाँ से ये बोलता है, कहाँ से ये सोचता है, और इतना हंसाता है, इसके बगैर बिल्कुल मज़ा नहीं आता। ये अभी गया हुआ था शूटिंग पे ना, तो मैं तो इसको मिस कर रही थी। मैं कह रही थी कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, क्योंकि अगर हम लोग भाई मिलते थे, किसी दावत में जाते थे, जैसे यासिर वाले, अक्सर हम लोग संडे हमारा फिक्स है कि हमें बाहर सब बहन भाई इकट्ठे होता है, लेकिन ये नहीं होता तो मज़ा ही नहीं आता। बातें तो सब कर रहे होते हैं, लेकिन जो इससे रौनक है ना, वो किसी, हम सब इसको मिस करते हैं। और भाई मेरा के ट्रिब्यूट शो चल रहा है, कोई और भी बातें कर लो यार। लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो मुझे ये बताया कि क्योंकि ये सबसे छोटे इसलिए ज़रा से प्यार है या फिर वाकई नहीं, फनी है, ये बातें बड़ी मजेदार करता है, ये समझदार है। अब्बू से आई, किससे आई हैं आपको? यार दोनों से आई हैं। अंजलना का भी विट बहुत अच्छा है, ये भी अच्छी कॉमेडी करती हैं और सीरियस भी जाहिर है। यासिर भी बहुत अच्छी करता है, और डेंटल सर्जन हमारे भाई डॉक्टर फराज, उनकी भी बहुत अच्छा कॉमेडी है। तो आई थिंक हम सब में है, लेकिन ये कि हम सबके फील्ड अलग अलग है। जैसे यासिर ने सीरियस ड्रामा शुरू किया तो वैसे भी वो कभी कभी गब्बर सिंह बन जाता है, और फराज का क्योंकि डेंटिस्ट है तो उसका भी थोड़ा सा विट अच्छा है, लेकिन टीवी पे नहीं है। टीवी पे मैंने स्टार्ट कॉमेडी से किया था, तो वो आज तक लोग समझते हैं कि भाई मैं कॉमेडियन हूँ। अंजलना को हमने टीवी में आने ही नहीं दिया, बेचारी को खामखा रोकेगा ना। तो आज करीना कपूर का जो रिप्लेसमेंट होती है ना, अंजलना माथुर। ये क्यों मतलब इतनी प्यारी बहन आपकी, करीना से मिला रहा हूँ, वही तो कह रही हूँ। ये डर गए, कहेंगे कि हमसे आगे ना निकल जाए। नहीं लेकिन वाकई, और ये जब वैसे भी अंजलना को हमने टेलीविजन पे देखा है तो अंजलना को बोलना भी बहुत अच्छा आता है, तो अंजलना तो होस्ट भी बन सकती है। अंजलना गाती भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर चुप रहे तो दिल में गाएं, दिल में। मुझे बताएं, इतना माशाल्लाह से आर्टिस्टों का घराना है, आपने क्यों काम नहीं किया अभी तक? मतलब ये इतना जबरदस्त टैलेंट लेके आप कहाँ जाएंगी? साइकिलिंग ही करती रहेंगी? ये टैलेंट टीवी पे लेकर आए। आपने मेरे दिल की बात कह दी। ये तो आप उनसे पूछें क्यों नहीं किया। आप सोचे इंडिया में कितने सारे लोग हैं, करीना कपूर, पूरी उनकी फैमिली चल रही, ये लोग पता नहीं राजकुमार है, मैं बहुत ज्यादा नहीं करवाते काम। हम लोग राजकुमार फैमिली नहीं है, हम लोग बलोच फैमिली। बलोच कपूर। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप इतना क्लास का ड्रामा बनाने वाले दानिश नवाज, मुझे आपने अपनी बहन को भी तक मौका दिया, मुझे बताएं क्या इतनी ड्रामे का? अरे भाई इसकी क्या? क्यों बताएं, क्या बताएं क्यों नहीं अभी तक? अगर आप इसको कह देंगे यार अब अंजलना हम सोच रहे हैं कि आपको कास्ट करें, तो इसकी एक लिस्ट आती है। मुझे ये वाला रोल होना चाहिए, ये कैरेक्टर है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अच्छा ये वो सीनियर है जो घर में बड़े बड़े सीनियर हो गए कि यार बस मेरे मुताबिक काम नहीं मिला। नहीं लेकिन वाकई पता नहीं क्यों नहीं किया, हालांकि इतना टैलेंट है। आपको पता है ये घर में भी, मतलब ये अगर मेहंदी फंक्शन शादियों के होते हैं तो हल्का फुल्का ये यानी कि ड्रामे भी करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं, और ये काफी आप ये कहना चाह रहे हैं ड्रामे करती हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं टीवी पे आप ये कह रहे हैं कि आपकी बहन ड्रामे करती है? हाँ बड़ी ड्रामेबाज है, ये बात तो इसको खुद भी पता है। नो डाउट मैं ड्रामेबाज हूँ। अब क्या करूँ, कहीं और दिखा नहीं सकती, इनको दिखाती हुई शायद मौका मिल जाए। अगले सवाल पे मुझे बताएं क्या। अच्छा मुझे अंजलना पहले बताया, मेरे पास जरा आते साथ ही ना मैं गेम डाल देती हूँ। अंजलना की हमारे पास एक वीडियो है जरा साइकिलिंग करते हुए, साइकिलिंग के साथ ना बड़ी दोस्ती, नहीं मेरी चाय नहीं, आप ही की। अच्छा मेरी कॉफी। हाँ तो अंजलना की ना एक वीडियो हमारे पास से साइकिलिंग कर रही है, इनकी ना बड़ी मशहूर है कि दोस्ती साइकिलिंग के साथ ना। तो ये क्या सीन है, ये क्या किस्सा है वैसे, मुझे पहले ये बताएं। असल में इसका ये है कि आपको पता है कि हम चारों बहन भाई माशाल्लाह हेल्दी, तो साइकिलिंग मैंने स्टार्ट की, तो साइकिलिंग का मतलब इतना मजा आने लगा। अब वो हाल है कि कोविड में स्टार्ट तो नहीं की थी? नहीं कोविड से पहले दूरंदेश भाई इनको पता था कि जी कोविड में तो साइकिलिंग इन हो जाएगी। साइकिलिंग महंगी भी होगी थी, आपको पता कोविड के टाइम में? अच्छा हाँ बहुत महंगी होगी थी। तो बस ये था कि साइकिलिंग स्टार्ट की, और वो दिन है, अब 4 साल हो गए मुझे करते हुए, और मैं मेन रोड पे करती हूँ, और अब उसके बगैर मैं नहीं रह सकती। साइकिलिंग मैं वॉक नहीं कर सकती, सिर्फ साइकिलिंग कर सकती हूँ, इतनी आदत है। बेडरूम से किचन तक भी साइकिल पे जाती हैं। तो कभी खुदा ना खासा, क्योंकि जो कोविड के टाइम में मैं आपको बता रही थी ना, हर बंदा साइकिलिंग करता है, एक फैशन भी बन गया। तो मैंने अपने मियाँ से कहा कि प्लीज़ मुझे भी साइकिलिंग करनी है, हम चलेंगे साइकिल खरीदने। तो फैसले का चलो किसी में अपने दोस्त से पहले पूछना, तो फिर हम करते हैं। चलो जी, एक होती टेस्ट ड्राइव, तो मेरी मियाँ ने मुझे कहा चलो तुम पहले चला कर तो देखो। अच्छा एक होती नॉर्मल साइकिल, हमने अपने कॉलेज में चलाई थी, जो कॉलेज में माली होता था ना उसकी साइकिल चला ली।
घर में तो साइकिल थी नहीं, बचपन में चलाई हुई थी। वो मैंने साइकिल पे बैठी हूँ, वो साइकिल तो रुके ही ना। वो ऐसी साइकिल थी कि जब तक मैं एक ट्रक से बिल्कुल वजती नहीं रहेगी ना, मेरे मियाँ के चेहरे पे खुशी एकदम आते आते लौट गई। ओह माय गॉड। वो जो मैं बच गई ना एकदम से। और फिर उसके बाद खौफ बैठ गया होगा साइकिल मैंने उस कसम से उसके बाद मैंने साइकिल नहीं चलाई। आप कौन सी वाली साइकिल चलाती हैं? मैं नॉर्मल साइकिल चलाती हूँ, लेकिन ये है कौन सी साइकिल मतलब नॉर्मल क्या? एक गियर वाली भी होती है ना। अच्छा, वरना मैं होता है 4 पहियों वाली भी होती है बचपन में जो मिलती। बेरिंग गाड़ी जो अब्दुल चलाता था। नहीं, मैं नॉर्मल चलाती हूँ 2 पहियों वाली, और बहुत अच्छी चलाती हूँ, बल्कि हाथ छोड़ के भी चलाती हूँ, इतनी अच्छी चलाती हूँ। और वो भी कुछ नहीं पता आगे चल के वन व्हीलिंग कर रही हो साइकिल। Yes! पाकिस्तान के झंडे लगे हो हैं, सकता कभी है। उल्टी बैठी कभी सीधी बैठी है, जा रही है साइकिल हो पे। सकता है। और मुझे लगता है शो के बाद मैं हिट हो जाऊंगी। साइकिल वाली बाजी। अंजल्ला वन व्हीलिंग वाली। मतलब हम बोलते हैं मोहल्ले में साइकिल वाली बाजी आ गई, साइकिल वाली बाजी। बोलते ही होंगे मेरे मुंह पे नहीं बोलते, बोलते हैं ओ साइकिल वाली। मुझे लोग गुजरते हुए बोलते हैं नहीं, आप आपको तो- साइकिल नहीं चला रही। जब मैं जरा सा नीचे तक बाजार तक जाऊं ना, अच्छा। पकड़ के रोकते हैं। अच्छा वेरी गुड। आप यानी कि बाजार भी आप जा रही तो साइकिल में जा रही होती है? अरे मैं नहीं, बाजार पैदल नहीं, जाती है, वहाँ अगर पे मैं- लोग बोलते हैं कि साइकिल पे नहीं। अगर मैं थोड़ा सा घर से नीचे उतर जाऊं कुछ लेने, तो एकदम से मुझे रोक के कहेंगे आज साइकिल नहीं चला रही, आज बगैर साइकिल के हो। मैंने कहा भाई अब बस कर दो, सीढ़ियों से उतरी हूँ इधर तो नहीं, साइकिल लेकिन नहीं इनका चलाऊंगी। ये है कि अंजलना बताई थी कि लोग बकअप भी करते हैं, बहुत कि अप्रिशिएट well done, और ये करते लोग हैं, बहुत appreciate करते हैं। अप्रिशिएट करते हैं। मैं जब स्टार्ट की थी तब मुझे कुछ लोगों ने थोड़ा सा किया था, और मैं नई थी ना, तो मुझे इतना वो डर भी लग रहा था, और वो भी मेन रोड पे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो गई, और अब लोग अप्रिशिएट करते हैं। क्या इस शो में बाकायदा साइकिल के अलावा कोई जाते-जाते- बातें हैं? प्लीज ये साइकिल का आजा नहीं बेजा ऐसा ना हो यार, साइकिल ले आए, साइकिल- चला के दिखाओ। ये हमारा हर किसी- स्पेशली साइकिल की ब्रांड एम्बेसडर अंदर हो सकता है। क्या मैं मौका दे रही हूँ वाकई किसी साइकिल की हाँ, ब्रांड किसी साइकिल की ब्रांड एम्बेसडर बन सकती हाँ, हो। यार, आइडिया अच्छा पैसा है। आएगा। तो आप अगर आप बन गई साइकिल की ब्रांड बन गई एम्बेसडर, तो बताओ साइकिल के ब्रेक कहाँ होते हैं साइकिल ब्रेक हाथ में होते हैं, और पैडल के कितने होते हैं साइकिल में? 2 होते हैं और कितने एक होते होता है यार। मतलब ये पर्चा आप घर में भी ले सकते हैं। एक तो मैं मेरे को कमाने का एक और मौका दे रही कि हो सकता है बार बार हम साइकिल इतनी डाल रही जेन में कि कभी जब अंजलना जेन में है तो फौरन साइकिल आ साइकिल आ जाए। जाए। खवातीन को एम्पावर करने के लिए हाय, साइकिल मैं बहुत चलाती ज़्यादा- हूँ साइकिल, आप भी चलाएं साइकिल, इससे आपका घर रहेगा फिट एंड फाइन। घर रहेगा बेटे भाई। नहीं, घर के बच्चे हैं, घर के नहीं। बच्चे। मुझे बताएं कि वैसे तो माशाल्लाह से आप 3 भाई हैं, लेकिन बहन आपकी एक है। एक है। कितनी लाडली हैं और किस भाई की सबसे लाडली क्लोज हैं ये? बहन जो है हम सबकी लाडली, वैसे तो जाहिर है एक ही बहन है, और अम्मी के बाद इसकी कदर ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इससे दुआएं वाएं भी हम करवाते हैं, ख्याल रखती है हमारा बहुत। और उसी तरह ये मूडी भी है, जैसे करता है ना, जब लाडला जो होता है ना, फिर उसको पता होता है कि यार ये मेरे बगैर तो रहेंगे नहीं, तो उसी तरह ये नाराज़ भी जल्दी हो जाती है छोटी छोटी बात पे। वैसे तो हम सभी, मैं भी वैसे थोड़ा बहुत इस पे गया हूँ, हो जाता हूँ मैं भी, लेकिन ये कि ये भी हो जाती है नाराज़, और प्यार हम सबका इक्वल है इसके साथ। और ये इतनी तेज़ है कि ये यासिर के साथ अलग है, फराज के साथ अलग है, मेरे साथ अलग है, और जब लड़ाई करती अभी मैं है बता तो हम तीनों को एक ही लाइन में खड़ा कर देती है, आप तीनों एक जैसे अब हो। मेरी बारी है। हाँ, बताओ। ये मुझे मौका मिला है बोलने का, मतलब ये बोलने का देते हैं। हाँ, ये होस्ट को भी नहीं बोलने देते बहन। कोई बात नहीं। ये तीनों एक ग्रुप बनाया हुआ है इन्होंने, सीक्रेट। ये तीनों अब गॉसिप करना होता है ना, व्हाट्सएप ग्रुप। आपने इसमें डाला हुआ? मुझे नहीं डाला हुआ, हाय, मैं मर गई। एक में अल्लाह मुझे डाला हुआ है, नहीं, एक में 3 अलग हैं। एक ग्रुप है जिसमें हम 3 भाई हैं, और एक में है जिसमें ये तीन हैं। इतनी प्लानिंग करते हैं। अब जब इनको मुझे फंसाना होता है ना किसी चीज में, तो तीनों एक हो जाएंगे और तीनों एक जैसा बोलेंगे। मैं कहती हूँ या अब तो मैं समझ गई हूँ। ज्यादा किस चीज में फंसाते हैं आपको? अगर ज्यादातर किसे फंसाते हैं? तकरीबन तो हर चीज में फंसाते किसी चीज में नहीं फंसाते, ये इसके अपने जहन के वो हैं, सोची हुई बातें। हैं। ऐसा नहीं है ये लोग। अच्छा मुझे बताएं, ये वो ऐसे भाइयों में से कौन सा ग्रुप भाई है आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप लेफ्ट कर देता है छोटी छोटी बातों की, ना कि मूडी नाराज हो कोई जाती है? नहीं, वो उसमें हमारी जो बहनें हैं ना वो करती है। अच्छा, मैं करती हूँ। अच्छा ये छोड़ मैं एक्चुअली इसलिए जाती हूँ जब हम लोग बातें कर रहे होते हैं, यासिर की आदत है कुछ मजाक कर देता है, ये तीनों ही मजाक कर लेते हैं। जहाँ मुझे बुरा लग गया वहाँ मैंने पहले तो बातें सुनाऊंगी, ऐसे ऐसे आप लोग ऐसे, आप लोग ऐसे। फिर मैंने कहा इससे पहले कि ये कुछ बोले भाग जाओ। फिर मनाते हैं, क्या मनाते हैं? फिर रिश्वत लेती है, भत्ता लेती है, क्या लेती है? नहीं, ये हाय, हाय, देखें, हाय। ये ऐसे नहीं कि लेफ्ट हो गई, ये लेफ्ट हो जाती है। ये करती है कि पहले जो हमारा बहन भाई का ग्रुप है उससे लेफ्ट होती है, फिर एक सिबलिंग्स ग्रुप है जिसमें सब लोग हैं, यानी कि जिसमें भाभियां भी हैं। भाभियां भी हैं और बच्चे भी हैं, उससे लेफ्ट होती है।
फिर एक ग्रुप है जिसमें पूरा खानदान है, पुप्पी के बच्चे भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, पूरा खान, उससे भी लेफ्ट होती है, ये बाकायदा लेफ्ट हो जाती हैं और फिर हम सबको करती है ब्लॉक, हम 3 भाइयों को ब्लॉग भी करती है। फुल ब्लॉक और खत्म, हु आर यू, ठीक है जी। और फिर हम तीनों भाई आते हैं, हाँ भाई क्या हुआ यार, आपको ये नहीं कहना चाहिए था यार, मैं तो वैसे कह रहा था यार, ये तो यूं नहीं, ये गलत, ऐसे ऐसे होता है। फिर हम तीनों भाई एक एक करके जाते हैं, एक साथ ही जाते हैं तीनों, एक एक। तो सबसे बड़ा जो है ना फराज को बोलता है, फराज आप देखो, नहीं वो देखें, नहीं अब दानिश पता चल आप रहा है। जाओ, पहले आप जाओ, देखो क्या है, और देखो यू, मैंने ठीक है। अब ये भी एक होता है कि यार जाएंगे तो पता नहीं, लेकिन खैर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गए तो फिर इसने ये किया, फिर तो ठीक हो जाती है, जाहिर है, क्योंकि चाहती है ये कि आए, फिर आते हैं एक एक करके मनाते हैं। लेकिन ज्यादा शामत उसकी आती है कि जिसकी वजह से ये नाराज हो, अब वो कोई भी हो सकता है। अब असली के सबसे किससे नाराज होती हैं?